दर्शकों, मैं आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी किसी राजा की नहीं, न किसी संत की है। यह कहानी एक सामान्य व्यक्ति की है जो हर बार आगे बढ़ता तो है, लेकिन हर बार किसी न किसी मोड़ पर खुद से हार जाता है। उसका नाम मान लीजिए अर्जुन है। अर्जुन बचपन से ही अलग था। स्कूल में जब कोई काम होता तो सबसे पहले उसी का हाथ उठता था। टीचर ने पूछा कौन बोर्ड पर आएगा, सबसे पहले अर्जुन खड़ा हो गया। खेल का मैदान हो तो कप्तान बनने की इच्छा रहती थी उसकी हमेशा। जिंदगी में कोई चुनौती आए तो सबसे पहले टकराने की आदत अर्जुन की ही थी। लेकिन हर बार जब अर्जुन तेजी से आगे बढ़ता तो कुछ समय बाद वह खुद से ही टकरा जाता। गुस्सा, जल्दबाजी और फिर पछतावा। एक दिन अर्जुन ने खुद से सवाल पूछा, मैं हर बार शुरुआत तो करता हूँ लेकिन टिक क्यों नहीं पाता। दर्शकों, यही सवाल आज लाखों मेष राशि के जातक अपने भीतर पूछते हैं और इसी सवाल का जवाब है आज का हमारा एपिसोड। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं विधि का विधान। आज का एपिसोड उन लोगों के लिए है जो रुकते नहीं, जो शुरुआत करते हैं, जो अक्सर खुद से ही लड़ते रहते हैं। अगर आप मेष राशि के हैं या आपके परिवार में, दोस्तों में या जीवन में कोई मेष राशि वाला व्यक्ति है तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको बता दें, सृष्टि में जो कुछ भी आगे बढ़ा है वह किसी न किसी शुरुआत से शुरू हुआ है। हर जीवन की एक शुरुआत होती है, पहली सांस, पहला कदम, पहला निर्णय। और ज्योतिष में इस पहली शुरुआत को जिस शक्ति से जोड़ा गया है उसे कहा गया है मेष राशि। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे मेष राशि क्या है, मेष लग्न और मेष राशि में क्या अंतर है, मेष का स्वभाव क्यों ऐसा होता है, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026। और सबसे अहम बात, इस एपिसोड के अंत में हम बताएंगे मेष राशि के जातकों को कुछ ऐसे उपाय जो जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। दर्शकों, मेष को केवल यह कहकर समझ लेना कि मेरी राशि मेष है, असल में मेष को बहुत छोटा कर देना है। मेष कोई साधारण पहचान नहीं, मेष एक चेतना है। मेष एक वह क्षण है जब सृष्टि की गहरी निश्चलता में पहली बार कंपन पैदा होता है, जब शून्य मौन से बाहर निकलकर अपने होने का ऐलान करता है। राशि चक्र में मेष का प्रथम होना न सिर्फ क्रम है, यह संकेत है आरंभ का। यह वह ऊर्जा है जो जड़ता को तोड़ती है, जो ठहरे हुए जीवन में पहली गति लाती है। मेष प्रश्न नहीं पूछता, मेष आग्रह करता है। मेष प्रतीक्षा नहीं करता, मेष पहल करता है। जहां बाकी राशियां परिस्थितियों को समझती हैं, वहां मेष परिस्थितियों को जन्म देता है। मेष उस बच्चे की पहली चीख है जो यह घोषित करती है, मैं आ गया हूँ। मेष उस विचार की पहली चिंगारी है जो आगे चलकर पूरा आंदोलन बन जाती है। इसलिए मेष में अधैर्य है, क्योंकि चेतना जब पहली बार गति में आती है तो वह रुकना नहीं जानती। इसलिए मेष में संघर्ष है, क्योंकि हर शुरुआत किसी न किसी जड़ व्यवस्था से टकराती है। मेष होना आसान नहीं है, यह अग्रदूत होना है, रास्ता खुद बनाना और कई बार अकेले चलना। मेष सिखाता है कि जीवन केवल सहने का नाम नहीं है, आरंभ करने का साहस भी है। डर के सामने पहला कदम, अंधेरे में पहली मशाल और मौन के विरुद्ध पहला शब्द, यही मेष है। इसलिए दर्शकों, मेष को सिर्फ एक राशि मत समझिए। मेष वह चेतना है जो हर इंसान के भीतर किसी न किसी रूप में कहती है, अब बहुत हुआ, ठहराओ, अब चलना है। दर्शकों, आपको बता दें, मेष का शाब्दिक अर्थ है मेढ़ा। मेढ़ा प्रतीक है सीधे आगे बढ़ने का, पीछे नहीं हटने का। इसलिए मेष राशि और मेष लग्न वाले जीवन में टकराव से भागते नहीं हैं, सीधे सामना करते हैं। इस नाम से जुड़ी एक पौराणिक कथा जिसका साक्ष्य स्कंद पुराण में मिलता है, बहुत प्राचीन समय की बात है। जब सृष्टि का क्रम तो बन चुका था, लेकिन मनुष्य के भीतर साहस और विवेक अब भी असंतुलित थे। उस समय देवताओं ने देखा मनुष्य डरता बहुत है और जो नहीं डरता वो अक्सर खुद को ही नष्ट कर लेता है। तभी आकाश में एक लाल ज्योति प्रकट हुई। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, यह थी मंगल की शक्ति। मंगल की शक्ति शुद्ध, तेजस्वी और उग्र थी। वह साहस देता था पर संयम नहीं। वह युद्ध सिखाता था पर यह नहीं बताता कि युद्ध कहाँ आवश्यक है। मंगल की ऊर्जा से कुछ मनुष्य अत्यंत वीर बने तो कुछ उसी वीरता में अपना ही विनाश करने लगे। देवताओं ने कहा, यदि इस शक्ति को दिशा मिले तो यह रक्षक नहीं भक्षक बन जाएगी। तब भगवान शिव बोले, शक्ति को धर्म चाहिए। उसके बाद शिव पार्वती से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम भगवान स्कंद है, जिसे कार्तिकेय जी के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद के हाथ में भाला था, लेकिन वह भाला क्रोध से नहीं, कर्तव्य से चमकता था। स्कंद ने मंगल से कहा, लड़ना पाप नहीं है, लेकिन टकराव युद्ध नहीं होता। मंगल ने पूछा, तो मैं कब चलूं? स्कंद ने उत्तर दिया, जब धर्म संकट में हो। उस दिन मंगल ने सीखा कहाँ लड़ना है। लेकिन समस्या अभी भी शेष थी। मंगल अब जान चुका था कि
किसके लिए लड़ना है, लेकिन वह अब भी अपने वेग को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। तभी वायुदेव ने कहा, शक्ति को भक्ति चाहिए। और तब आए श्री हनुमान जी। हनुमान जी के पास असीम बल था, लेकिन अहंकार नहीं। उन्होंने पर्वत उठाया, समुद्र लांघा, राक्षसों को पराजित किया, पर कभी नहीं कहा मैं करता हूँ। हनुमान जी ने मंगल से कहा, शक्ति मेरी नहीं है, वह प्रभु की है, इसलिए वह मुझे जलाती नहीं। उस दिन मंगल ने सीखा कैसे लड़ना है। अब मंगल के पास दिशा थी स्कंद से और संयम था हनुमान जी से। लेकिन देवताओं ने कहा, अब इस शक्ति को मनुष्य तक पहुंचाने के लिए एक प्रतीक चाहिए। तभी अग्नि ने एक रूप लिया जो मेढ़ा था। मेढ़ा तेज नहीं था, लेकिन अडिग था। वह पीछे नहीं देखता था, वह रुकावट के सामने रास्ता खोजता नहीं था, रास्ता बनाता था। देवताओं ने उस मेढ़े को आकाश में स्थापित कर दिया और उसी क्षण राशि चक्र की पहली राशि बनी। क्योंकि सृष्टि की हर शुरुआत साहस से होती है और साहस का प्रतीक है मेढ़ा। इसलिए आज भी मेष राशि और मेष लग्न वाले सबसे पहले कदम रखते हैं। टकराव से डरते नहीं, जोखिम उठाते हैं। यही उन्हें स्कंद का धर्म और हनुमान का संयम न मिले तो वही मेढ़ा खुद को भी चोट पहुंचा लेता है। मेष को मेढ़ा इसलिए बनाया गया क्योंकि सृष्टि को ऐसे लोगों को जरूरत थी जो डर से पहले कदम रखें, लेकिन विवेक के साथ। आइए अब इस मेष राशि के ऊर्जा के विज्ञान को समझते हैं। मेष केवल एक राशि नहीं है, मेष जीवन की पहली चिंगारी है। वह क्षण जब शून्य में पहली बार इच्छा पैदा होती है, कुछ होना चाहिए, कुछ शुरू होना चाहिए। मेष अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि का स्वभाव है जलना, प्रकाश देना और आगे बढ़ना। अग्नि रुकती नहीं, अगर उसे ईंधन न मिले तो वह स्वयं को भी जला देती है। और यही मेष की सबसे बड़ी सच्चाई है। मेष को स्थिति से फर्क नहीं पड़ता, मेष को गति चाहिए। रुकना उसके स्वभाव के विरुद्ध है। अग्नि अंधेरे में रास्ता बनाती है, लेकिन वह यह नहीं देखती कि रास्ता कितना सुरक्षित है। यही कारण है कि मेष अक्सर पहले कदम रखता है और बाद में परिणाम के बारे में सोचता है। मेष के स्वामी है मंगल देव। आपको बता दें, मंगल देव केवल युद्ध का ग्रह नहीं है, मंगल जीवन की रक्षा की प्रवृत्ति है। मंगल का मूल भाव है साहस, संघर्ष, आत्मरक्षा, सीमाएं तय करना। जहां मंगल है वहां व्यक्ति कहता है यह मेरा क्षेत्र है, यहां मैं खड़ा रहूंगा। मंगल हमें सिखाता है कि हर जीवन को स्वयं के लिए लड़ना पड़ता है और मेष इस शिक्षा को सीधे व्यवहार में उतार लेता है। अन्य राशियां सोचती हैं कि मंगल के मन का नहीं पूछता क्या यही सही समय है। मेष पूछता है अगर अभी नहीं तो कब। यही कारण है कि मेष नेतृत्व करता है, मेष जोखिम लेता है, मेष टकराव से नहीं डरता क्योंकि मंगल उसे सिखाता है अगर संघर्ष से डर गए तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मेष अग्नि को भावना नहीं बनाता, वह उसे एक्शन बनाता है। जहां अग्नि इच्छा देती है वहां मंगल उसे हिम्मत देता है। इसलिए मेष अन्याय देखकर चुप नहीं रहता, डर को चुनौती मानता है, हार को अस्थायी मानता है। मेष का दर्शन सीधा है, या तो मैं जलूंगा या जला दूंगा। लेकिन यही ऊर्जा अगर दिशा न पाए तो स्वयं को जला सकती है। अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक अधीरता, अत्यधिक मैं मेष को अग्नि का विध्वंसक बना सकती है। इसलिए मेष को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है संयम की नहीं, दिशा की। मेष वह शक्ति है जो जीवन को पहला धक्का देती है। वो पूछता नहीं क्या होगा, वह कहता है जो होगा देखा जाएगा। मेष की ऊर्जा का विज्ञान यही है। जीवन तब शुरू होता है जब कोई डरते हुए भी पहला कदम उठा लेता है, और राशि चक्र में यह पहला कदम मेष ही उठाता है। दर्शकों, अब यहाँ जरा ध्यान से सुनिए। अक्सर लोग बहुत सहजता से कहते हैं मेरी राशि मेष है, मैं वृषभ वाला हूँ, मेरी राशि मिथुन है। लेकिन ज्योतिष में जीवन को सचमुच समझने के लिए केवल इतना जान लेना पर्याप्त नहीं है। ज्योतिष कहता है अगर आपको किसी व्यक्ति के जीवन, स्वभाव और उसकी दिशा को समझना है तो दो बातें जानना अनिवार्य है। पहली बात आपकी राशि क्या है और दूसरी बात आपका लग्न क्या है। यहीं से ज्योतिष सामान्य बातचीत से अलग हो जाता है। एक आसान लेकिन गहरा सूत्र आपको बता दे रहा हूँ। ज्योतिष में इसे बहुत सरल शब्दों में कहा गया है कि राशि बताती है आप भीतर से कैसे हैं, और लग्न बताता है आप दुनिया में कैसे दिखाई देते हैं। अब इसे जरा ठहर कर समझिए। पहले राशि को समझते हैं। आपकी राशि चंद्रमा से जुड़ी होती है और चंद्रमा ज्योतिष में मन, भावना और संवेदना का प्रतीक है। इसलिए आपकी राशि बताती है आप अकेले में कैसे सोचते हैं, आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया कैसी है, आपको किस बात से सुरक्षा महसूस होती है, आप दुख, सुख, डर और प्रेम को भीतर कैसे जीते हैं। राशि वह चेहरा है जो दुनिया कम देखती है और आप स्वयं ज्यादा महसूस करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूं जैसा लोग समझते हैं। अक्सर उसका कारण यही होता है कि लोग लग्न देख रहे होते हैं और व्यक्ति राशि जी रहा होता है। अब आते हैं लग्न पर। लग्न वह क्षण है जब आपने पहली बार इस दुनिया में सांस ली है। जिस राशि में उस समय क्षितिज पर सूर्य उग रहा था
वही आपका लग्न कहलाता है। लग्न बताता है लोग आपको पहली नजर में कैसे देखते हैं, आपकी शारीरिक भाषा कैसी है, आपकी बोलचाल, आत्मविश्वास और व्यवहार, आप जीवन की परिस्थितियों से कैसे टकराते हैं, क्योंकि राशि भीतर काम करती है और लग्न बाहर प्रकट होता है। यही कारण है जब दोहरे व्यक्तित्व का भ्रम होता है। अक्सर लोग कहते हैं आप तो ऐसे नहीं लगते, या आपसे मिलने के बाद पता चला कि आप बिल्कुल अलग हैं। यह कोई भ्रम नहीं है, यह ज्योतिष का नियम है। भीतर की दुनिया राशि और बाहर की प्रस्तुति लग्न। इसीलिए ज्योतिष में केवल राशि देखकर कभी भी पूरा व्यक्ति नहीं समझा जाता। अब समझते हैं जीवन की दिशा कौन तय करता है। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो राशि बताती है आप क्या महसूस करते हैं और लग्न बताता है आप क्या करते हैं। राशि आपकी भावनात्मक जरूरत है और लग्न आपकी जीवन यात्रा का वाहन है, और पूरी कुंडली इन दोनों के संतुलन से ही अर्थ में पड़ी जाती है। इसलिए दर्शकों, अगली बार जब कोई कहे मेरी राशि मेष है तो इतना ही मत समझिए कि वो मेष है, पूछिए उसका लग्न क्या है, क्योंकि राशि आपको इंसान का मन दिखाती है और लग्न आपको उसका जीवन। और ज्योतिष मन और जीवन दोनों के साथ पढ़ने का विज्ञान है। अब सबसे पहले बात करते हैं राशि की। ज्योतिष में आमतौर पर जो राशि बताई जाती है वह होती है चंद्र राशि। सरल भाषा में कहें तो आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वही उसकी आपकी राशि होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके जन्म के समय चंद्रमा मेष राशि में था तो आप कहलाएंगे मेष राशि वाले। मेष में मुख्य रूप से अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण, भरणी नक्षत्र के चारों चरण और कृतिका नक्षत्र का पहला चरण शामिल होता है, जो कुल मिलाकर 2.25 नक्षत्रों का हिस्सा बनाते हैं। और इनके स्वामी ग्रह हैं केतु, शुक्र और सूर्यदेव होते हैं, जो मेष राशि के जातकों के व्यक्तित्व और भाग्य को प्रभावित करते हैं। राशि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। भावना, सोच और मानसिक प्रतिक्रिया उसी से जुड़ी होती है, इसलिए राशि आपके भीतरी स्वभाव को दिखाती है। दर्शकों, ज्योतिष में एक शब्द है जिसके बिना कुंडली अधूरी है, वो है लग्न। लग्न बहुत लोग अपनी राशि जानते हैं लेकिन अपनी लग्न नहीं जानते, और यही कारण है कि वे अपने जीवन को पूरा समझ नहीं पाते। लग्न का अर्थ होता है उदय होना। जिस क्षण आप जन्म लेते हैं उस समय पूर्व दिशा के आकाश में जो राशि उदित हो रही है वही आपकी लग्न कहलाती है। यही कारण है कि लग्न को जन्म का क्षण भी कहा जाता है। जैसे सूर्य जब उगता है तो पूरा दिन उसी रोशनी में चलता है, उसी प्रकार जिस राशि में आपका जीवन उगता है पूरा जीवन उसी रंग में ढलता है। इसलिए लग्न केवल गणना नहीं, जीवन का पहला दृश्य है। ज्योतिष में लग्न दर्शाती है आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपका आत्मविश्वास और जीवन की दिशा। इसीलिए कुंडली का पहला भाव हमेशा लग्न से शुरू होता है। अब राशि की बात करें तो राशि बताती है आप भीतर से क्या महसूस करते हैं, लग्न बताती है आप दुनिया के सामने कैसे प्रकट होते हैं। इसलिए कई बार आप कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन दुनिया कहती है आप ऐसे ही दिखते हैं। यह अंतर राशि और लग्न का है। लग्न एक दर्पण की तरह है, यह दिखाती है लोग आपको कैसे देखते हैं, समाज आपसे क्या अपेक्षा रखता है, आप जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। इसीलिए लग्न को जीवन का मुखौटा भी कहा गया है। लेकिन यह मुखौटा झूठा नहीं होता, यह आपकी भूमिका होती है। जो ग्रह लग्न में बैठता है वह सीधे आपके व्यक्तित्व पर अधिकार कर लेता है, और जो ग्रह लग्न का स्वामी होता है वही ग्रह आपकी पूरी कुंडली की चाल तय करता है। इसीलिए ज्योतिष में कहा गया लग्नेश बलवान हो तो जीवन संभल जाता है। राशि भाग्य से जुड़ी है लेकिन लग्न पुरुषार्थ से जुड़ी है। राशि बताती है आप क्या महसूस करते हैं, जबकि लग्न बताती है आप क्या करते हैं। और जीवन हमेशा कर्म से चलता है। इसी कारण ज्योतिष में राशि से पहले लग्न देखी जाती है, क्योंकि भावना बाद में आती है, कर्म पहले होता है। लग्न शरीर है, राशि मन है, और ग्रह दोनों को चलाने वाली शक्ति है। अगर आप अपनी राशि जानते हैं लेकिन लग्न नहीं, तो आप अपने जीवन को केवल आधी कहानी जानते हैं। पूरी कहानी तभी समझ में आती है जब आप जाने आप किस लग्न से इस जीवन में प्रवेश करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का लग्न और राशि दोनों मेष हो तो समझिए अग्नि पर अग्नि। ऐसे लोग अत्यंत साहसी, अत्यंत अधीर, जन्मजात नेता। लेकिन यदि संतुलन न हो तो वही व्यक्ति अपना सबसे बड़ा शत्रु खुद बन जाता है। दर्शकों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर मेष राशि का जातक अपने भीतर पूछ रहा है, साल 2026 मेरे लिए कैसा रहेगा। यह वर्ष मेष राशि के लिए ना तो साधारण है ना पूरी तरह आसान। 2026 मेष राशि के लिए ऊर्जा, निर्णय और दिशा का वर्ष है। वर्ष 2026 में मेष राशि के जातकों के जीवन में तेज अवसर आएंगे, अचानक निर्णय लेने की स्थितियां बनेंगी और हर कदम पर संयम की परीक्षा होगी। यह वर्ष आपसे पूछेगा क्या तुम सिर्फ तेज चल सकते हो या सही दिशा भी चुन सकते हो। अब बात करते हैं करियर की। साल 2026 में मेष राशि को यह बात साफ समझ लेनी चाहिए कि यह वर्ष आराम का नहीं है, जिम्मेदारी और परख का वर्ष है। 2026 में मेष राशि के जातकों के सामने काम का दायरा बढ़ेगा, नई जिम्मेदारियां, टीम लीड करने का अवसर,
निर्णय लेने की स्थिति, किसी प्रोजेक्ट की कमान, यह सब संकेत हैं कि आप पर भरोसा किया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, भरोसा केवल पद से नहीं, परिपक्वता से टिकता है। मेष जन्मजात नेता होता है। आदेश देना, पहल करना और आगे बढ़ना, आगे बढ़कर जिम्मा उठाना उसका स्वभाव है। लेकिन 2026 में नेतृत्व की असली परीक्षा, क्या आप सब कुछ साथ लेकर चल पाते हैं? क्या विरोध को चुनौती की तरह लेते हैं या अपमान की तरह? क्योंकि इस वर्ष टकराव की स्थितियां भी बनेंगी। टकराव क्यों बढ़ सकते हैं, आइए इसको समझते हैं। मेष की सबसे बड़ी कमजोरी है जल्दबाजी। बिना पूरी जानकारी निर्णय लेना उसकी आदत होती है। वरिष्ठों की सलाह को नजरअंदाज करना, जैसे मैं कर लूंगा का अति आत्मविश्वास, यह रवैया आपको सही होते हुए भी गलत स्थिति में खड़ा कर सकता है। याद रखिए, अनुभव का सम्मान न करना संघर्ष को जन्म देता है। जो मेष जातक 2026 में यह समझ लेंगे कि हर लड़ाई जितनी जरूरी नहीं है, हर बात तुरंत कहना आवश्यक नहीं है, हर निर्णय अकेले लेना समझदारी नहीं है, उनके लिए यह वर्ष करियर में बड़ा मोड़ बन सकता है। धैर्य रखकर, रणनीति के साथ और समय को पढ़कर आगे बढ़ने वाले मेष जातकों को प्रमोशन भी मिलेगी, पहचान भी मिलेगा, वरिष्ठों का समर्थन भी मिलेगा और अस्थायी सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। 2026 मेष से कहता है, साहस बनाए रखो लेकिन अहंकार छोड़ो, नेतृत्व करो लेकिन सुनना भी सीखो, तेज चलो लेकिन दिशा देखकर। 2026 मेष राशि के करियर के लिए एक निर्णायक वर्ष है। जल्दबाजी से संघर्ष बढ़ेगा, जबकि धैर्य और योजना से प्रमोशन मिलेगा। जो मेष राशि वाले अपनी अग्नि को रणनीति की रोशनी देगा, वही इस वर्ष सिर्फ काम नहीं करेगा, अपितु अपनी नई पहचान बनाएगा। अब बात करते हैं 2026 में मेष राशि की आर्थिक तस्वीर की। और यहाँ सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए कि यह वर्ष कमाने से ज्यादा कमाई को संभालने की परीक्षा लेकर आएगा। 2026 में मेष राशि वालों के लिए आय के नए स्रोत बन सकते हैं। नया प्रोजेक्ट, साइड बिजनेस, फ्रीलांस या स्वतंत्र काम, पद या भूमिका में बदलाव। मेष की सक्रियता और साहस इस वर्ष आपको नए दरवाजों तक पहुंचा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह अवसर स्थायी तभी बनेंगे जब आप उन्हें धैर्य और योजना के साथ निभाएंगे। मेष की समस्या कम कमाना नहीं है, मेष की समस्या है तेज निर्णय और तेज खर्च करना। 2026 में अचानक खर्च, भावनात्मक खरीदारी, अभी ले लेते हैं वाला रवैया आपके बजट को फिर बिना चेतावनी हिला सकता है। खास तौर पर स्टेटस दिखाने वाले खर्च या गुस्से, जोश या उत्साह में किया गया खर्च पछतावे का कारण बन सकता है। इस वर्ष मेष राशि वालों को दो बातों में विशेष सावधानी रखनी होगी। आवेग में किया गया निवेश, जैसे बिना पूरी जानकारी के, बिना जोखिम समझे, केवल भरोसे या लालच में किया गया निवेश फंसा सकता है। याद रखिए, तेज मुनाफा दिखाने वाली योजनाएं अक्सर तेज नुकसान भी देती हैं। मेष का स्वभाव है ना कहना कठिन लगता है, लेकिन 2026 में बिना शर्त उधार देना या बिना प्लान उधार देना आर्थिक तनाव बढ़ा सकता है। दर्शकों, 2026 में मेष राशि के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है योजना। खर्च लिखिए, बचत को पहले रखें, निवेश से पहले सलाह लें। हर निर्णय पर खुद से पूछें, क्या यह जरूरी है या सिर्फ अच्छा लग रहा है। याद रखिए, मेष की ताकत गति है, लेकिन वित्तीय जीवन में गति से ज्यादा दिशा की जरूरत होती है। अगर आप बजट बनाते हैं, भावनाओं से नहीं गणना से निर्णय लेते हैं, छोटे लेकिन सुरक्षित कदम उठाते हैं, तो 2026 आपको सिखा सकता है कि कमाई को भविष्य की नींव कैसे बनाया जाए। 2026 मेष राशि के लिए कहता है, अवसर आएंगे, पैसा भी आएगा, लेकिन टिकेगा तभी जब आप आवेग को नियंत्रण में रखेंगे। इस वर्ष पैसा आपकी परीक्षा लेगा, और जो मेष जो उसको योजना में बदल देगा, वही 2026 को आर्थिक रूप से मजबूत बना पाएगा। रिश्तों के मामले में 2026 मेष राशि के लिए एक अत्यंत संवेदनशील वर्ष है। यह वर्ष आपको यह नहीं सिखाएगा कि कैसे जीतना है, यह वर्ष आपको सिखाएगा कि कैसे निभाना है। मेष की मूल ऊर्जा है तेज प्रतिक्रिया, स्पष्टता और नेतृत्व, लेकिन रिश्तों की दुनिया में यही गुण अगर संतुलन खो दे तो दूरी का कारण भी बन सकते हैं। 2026 में प्रेम संबंधों में जल्दबाजी सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। मेष स्वभाव से सीधा है, जो महसूस किया वही कह दिया, लेकिन इस वर्ष शब्दों से ज्यादा भावनाओं को समझना जरूरी होगा। छोटी छोटी बातों पर क्रोध, बिना सुने निष्कर्ष पे पहुंच जाना, जैसे मैं सही हूं यह कहना, यह सब प्रेम में दरार पैदा कर सकते हैं। याद रखिए, हर असहमति टकराव नहीं होती है और हर चुप्पी दूरी नहीं होती है। विवाहित मेष जातकों के लिए 2026 का सबसे बड़ा संदेश है, संवाद बनाए रखें। इस वर्ष समस्या झगड़े से नहीं, संवाद की कमी से बढ़ेगी। आप बोलते बहुत हैं लेकिन सुनते कम हैं। आप निर्णय लेते हैं लेकिन परामर्श कम देते हैं, और यही से दूरी शुरू होती है। ध्यान रखिए, साथ चलने के लिए कदम मिलाने पड़ते हैं, आगे निकल जाने से रिश्ता पीछे छूट जाता है। मेष के लिए सबसे कठिन काम है रुकना, लेकिन 2026 कहता है कि अगर आप रिश्तों को बचाना चाहते हैं तो कभी कभी अपने भीतर की अग्नि को थोड़ा धीमा करना होगा। जवाब देने से पहले ठहरना होगा,
प्रतिक्रिया से पहले सुनना होगा, निर्णय से पहले समझना होगा। यही संयम रिश्तों की ढाल बनेगा। लेकिन दर्शकों, यही वर्ष अगर सही ढंग से जिया जाए तो रिश्तों को नई मजबूती भी दे सकता है। अगर आप अपनी बात थोपने से बचते हैं, सामने वाले की भावना को महत्व देते हैं, मैं से ज्यादा हम सोचते हैं, तो 2026 आपके रिश्तों में विश्वास, गहराई और स्थायित्व ला सकता है। मेष के लिए 2026 का सूत्र बहुत साफ है। जीतना नहीं, निभाना सीखिए। बोलना नहीं, सुनना सीखिए। आगे नहीं, साथ चलना सीखिए। क्योंकि इस वर्ष रिश्तों की परीक्षा ताकत से नहीं, संवेदनशीलता से होगी। और जो मेष अपनी अग्नि को प्रेम की उष्मा में बदल दे, वह 2026 में रिश्तों के सबसे मजबूत अध्याय लिख सकता है। 2026 में मेष राशि के जातकों में ऊर्जा की कमी नहीं होगी, लेकिन तनाव बढ़ सकता है। विशेष सावधानी रखें। रक्तचाप, अनिद्रा और क्रोध से जुड़ी समस्याओं में 2026 में स्वास्थ्य को लेकर एक मूल मंत्र दे रहा हूं। अब उसे अपनाइए, जरूर फायदा मिलेगा। अब अपने शरीर को थकाइए तो मन शांत रहेगा। 2026 मेष राशि के लिए केवल बाहरी उपलब्धियों का नहीं, आत्मबोध का भी वर्ष है। इस साल आप खुद से सवाल करेंगे, अपनी दिशा पर विचार करेंगे और यह समझेंगे कि हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती है। यह वर्ष आपको सिखाएगा रुकना हार नहीं, कभी कभी समझदारी होती है। मेष राशि के लिए 2026 की सबसे बड़ी चुनौती है आवेग में लिया गया निर्णय। यही निर्णय करियर में नुकसान, रिश्तों में टूटन और मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। मेष राशि वालों के लिए 2026 की सबसे बड़ी ताकत है नेतृत्व और पहल। जो मेष जातक खुद को नियंत्रित करेंगे, सही समय पर आगे बढ़ेंगे, वे 2026 में दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। 2026 में मेष को तेज नहीं, सही चलना सीखना है। अगर आप मेष राशि के हैं तो 2026 आपसे कहता है अपनी आग बुझाइए मत, लेकिन बिखरने भी मत दीजिए। क्योंकि नियंत्रित अग्नि दीपक बनती है और बिखरी अग्नि सब कुछ जला देती है। अब अंत में मेष राशि के जातकों के लिए कुछ उपाय बता दे रहा हूँ जो इस साल काम आएंगे, जो इस राशि के जातकों का जीवन बदल सकती है। अपने गुस्से को हथियार नहीं, इंजन बनाइए। मेष की सबसे बड़ी शक्ति है ऊर्जा, लेकिन वही ऊर्जा अगर गुस्से में बदल जाए तो नुकसान करती है। क्या करें इसके लिए? गुस्सा आए तो बोलने से पहले 10 सेकंड जरूर रुकें। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले शरीर को हिलाइए, वॉक कर लीजिए, टहल लीजिए, पानी पी लीजिए, गहरी सांस ले लीजिए। याद रखिए, मेष की जीत गुस्से से नहीं, नियंत्रण से होती है। अपने शरीर को थकाइए, दिमाग को शांत रखिए। मेष राशि का मन तभी शांत होता है जब शरीर सक्रिय होता है। क्या करें इसके लिए? रोज कम से कम 30-40 मिनट शारीरिक गतिविधि करते रहें। जैसे योग करें, दौड़ें, जिम ज्वाइन कर लें, खेलते रहें, कुछ भी करते रहें। बैठे बैठे काम लंबे समय तक न करें। मेष जातक जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन जीवन हमेशा तुरंत नहीं देता। क्या करें इसके लिए? किसी भी बड़े निर्णय से पहले एक रात का समय जरूर लें। आज नहीं कल कहने का अभ्यास करें। धैर्य सीखना मेष के लिए सबसे बड़ी वरदान है। मेष जातक अक्सर सलाह को अपनी स्वतंत्रता पर हमला समझते हैं। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? हर सलाह को न माने, लेकिन हर सलाह को सुने जरूर। जीवन में एक गुरु, मेंटोर या सीनियर जरूर रखें। सही सलाह मेष की टक्कर कम करती है। मेष रिश्तों में प्रतिस्पर्धा ले आता है। इसके लिए क्या करें? बहस में जीतने के बजाय रिश्ता बचाने की प्राथमिकता दें। अपनी बात कहने से पहले सामने वाले की पूरी बात सुने। रिश्ते युद्ध नहीं होते हैं, यह बात मेष को सीखनी होती है। मेष जातक खुद पर बहुत भरोसा करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन हर काम अकेले नहीं होता। इसके लिए क्या करिएगा आप? टीम बनाइए, जिम्मेदारी बांटना सीखिए। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, साझा प्रयास मेष की ऊर्जा को दिशा देता है। लाल रंग मेष की ऊर्जा को बढ़ाता है। इसके लिए क्या करें? जरूरत से ज्यादा लाल रंग कपड़े वगैरह ना पहने, उससे बचें। इससे लाल को संतुलन के साथ अपनाएं। ऊर्जा बढ़े लेकिन विस्फोट ना हो। मंगल मेष का स्वामी है। इसके लिए क्या करें? कुछ सरल उपाय बता रहा हूँ। मंगलवार को सेवा कार्य करिए, किसी को बिना कारण मदद करिए, क्रोध पर विशेष नियंत्रण रखिए। मंगल को दिशा मिलेगी, टकराव कम होगा। मेष जातक सोचते बहुत हैं, लिखते कम हैं। क्या करें? अपने हर लक्ष्य लिखिए, छोटे छोटे चरण बनाइए। हर चरण पर पूरा होने पर खुद को शाबाशी दीजिए। लिखे हुए लक्ष्य मेष को भटकने नहीं देते। याद रखिए, तेज चलना आपकी ताकत है, लेकिन सही दिशा में चलना आपकी जीत है। अगर आप मेष हैं तो याद रखिए, आप इस जीवन में शुरुआत करने आए हैं। मेष रुकता नहीं, लेकिन जब रुकना सीख जाता है तो इतिहास रच देता है। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि कैसे होते हैं मेष राशि वाले। साल 2026 उनका कैसा जाने वाला है और उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगले एपिसोड में हम वृष राशि पर चर्चा करेंगे, जो स्थिरता और धैर्य की शक्ति के लिए जाना जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में विधि के विधान के साथ। हर हर महादेव।